फटाफट खबरें डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में इस वक्त पश्चिमी यूपी में खासकर एक किस्म की अलग राजनीति चल रही है। इस राजनीति की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई श्रीकांत त्यागी के वायरल वीडियो से, जिस वीडियो को शायद आपने भी देखा हो, जिसमें श्रीकांत त्यागी एक महिला को काफी अभद्र भाषा में काफी कुछ कह रहे हैं। ये जो राजनीति थी, इसकी शुरुआत जब हुई तब ये नोएडा के आम लोगों और सोसाइटी के लोगों के वर्सेस बीजेपी नेता, कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी की थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो लड़ाई है वो बदल गई त्यागी वर्सेस बीजेपी में, और अब इस लड़ाई में हर सियासी पार्टी अपना मुनाफा खोज रही है। और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना एक डेलीगेशन भेजा है अनु त्यागी, जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी है, उनसे मिलने के लिए। क्या है ये डेलीगेशन और इसका क्या फायदा क्या नुकसान है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पहला सवाल ये है कि आखिर त्यागी समाज वोट किसको करता है। ये जानने के लिए हमने बात की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले सीनियर जर्नलिस्ट पुष्पेंद्र शर्मा से। उन्होंने ये बताया कि दरअसल त्यागी समुदाय लगातार किसी एक पार्टी को वोट करता रहा। शुरुआत इसकी होती है कांग्रेस से। जब कांग्रेस मजबूत थी तब त्यागी समाज कांग्रेस के साथ था, यानी कि उनका कोर वोटर था। लेकिन एक दौर आया जब बागपत में घटना घटी। दरअसल बागपत में माया त्यागी नाम की एक महिला के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, और उस दुर्व्यवहार को लेकर उस वक्त के जो किसान नेता और जाट नेता थे, जैन चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और इस आंदोलन से जो माहौल बना, उस माहौल में कुछ समय के लिए त्यागी वोट वो शिफ्ट हुआ कांग्रेस से चौधरी चरण सिंह की ओर। लेकिन ये थोड़े समय के लिए रहा। इसके बाद इसकी शिफ्टिंग हुई बीजेपी की ओर, और धीरे धीरे त्यागी बीजेपी का कोर वोटर बन गया। अगर आप अभी भी देखें तो ये कोई आरएलडी या सपा को वोट नहीं करता, बल्कि ये बीजेपी का कोर वोटर रहा है और बीजेपी को लगातार वोट करता रहा है। लेकिन कितनी संख्या में है त्यागी, ये भी बड़ा सवाल है कि कितनी संख्या में और कितना प्रभावशाली है। तो पुष्पेंद्र शर्मा बताते हैं कि दरअसल ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा तो है नहीं कि कितनी संख्या में है, लेकिन ये माना जाता है कि करीबन 9 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें त्यागी समुदाय अच्छी खासी संख्या में है, कुछ प्रभावित भी करते हैं। अगर हम जिलों की बात करें तो नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और सहारनपुर में थोड़ी थोड़ी संख्या में त्यागी हैं। लेकिन कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां ये अपने दम पर हार जीत तय कर सकें। लेकिन जब त्यागी प्लस ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये करीब 17% हो जाते हैं, और साथ ही साथ ये डोमिनेटिंग कास्ट होने की वजह से चुनाव को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अकेले त्यागी कितने प्रभावशाली हैं, ये बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है कि सपा क्यों चक्कर लगा रही है। तो आपको जो मैंने अभी बताया आंकड़े, उससे समझ में आ रहा होगा कि त्यागी समुदाय अभी तक कैसे वोट करता रहा है और कितनी संख्या में। अब जो बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी इसी वोट को साधने की कोशिश कर रही है। अगर आप समाजवादी पार्टी का स्ट्रक्चर देखें पश्चिमी यूपी में, तो यादवों की संख्या बहुत अच्छी नहीं है, और सिर्फ मुस्लिम एक ऐसा वोट बैंक है जो समाजवादी पार्टी का इकलौता जनाधार है। और अब समाजवादी पार्टी धीरे धीरे पश्चिमी यूपी में खुद को बढ़ाना चाह रही है। दरअसल अगर आप 2022 का चुनाव देखें तो इसकी जो दाल है समाजवादी पार्टी की, वो सिर्फ पूर्वांचल में गली। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने तमाम विरोधों के बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन किया। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि मुस्लिमों के अलावा और समुदाय में उनका एक तरीके से पैठ हो। अगर आप देखिए इस पूरे जो अभी की राजनीति चल रही है, उस राजनीति ऐसी है कि अभी राजनीति अग्रवाल वर्सेस त्यागियों की हो गई, क्योंकि जिन महिला के साथ श्रीकांत त्यागी ने दुर्व्यवहार किया था वो त्यागी थे। अग्रवाल भी बीजेपी का कोर वोटर है और त्यागी भी बीजेपी का कोर वोटर है। तो ऐसे में अगर त्यागी समाजवादी पार्टी के साथ आता है तो उसका नुकसान बीजेपी को होगा, अग्रवाल अगर छिटकता है तो उसका नुकसान भी बीजेपी को होगा। तो सपा को यहाँ फायदा ही फायदा दिख रहा है, उसको नुकसान कम दिख रहा है। और ना सिर्फ सपा, बल्कि ये कोशिश आरएलडी भी कर चुकी है। आरएलडी की ओर से त्रिलोक त्यागी के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था जिन्होंने अनु त्यागी से मुलाकात की थी, और लगातार आरएलडी इस मुद्दे पे सक्रिय है। और वहीं जो समाजवादी पार्टी है वो भी भूषण त्यागी के जरिए त्यागी समाज में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या इतना सब आसान है? नहीं गुरु, दरअसल हमारे यहाँ कहावत है। कहावत ये है कि जो राजनीति है ना, वो हवा है जो जिस तरफ से बहती उधर लगती नहीं है, वो दूसरी तरफ लगती है। अब ये इतना आसान भी, दरअसल श्रीकांत त्यागी का मामला जो है वो बहुत पेचीदा है। श्रीकांत त्यागी के ऊपर आरोप लगा एक महिला के साथ गाली गलौज का। ऐसे में समाजवादी पार्टी जब अनु त्यागी के साथ खड़ी होती तो कई सवाल खड़े जाते। पहले वो श्रीकांत त्यागी का विरोध कर रहे थे, अब वो अनु त्यागी के साथ खड़े हो गए। और ऐसे में समाजवादी पार्टी को स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं का गुस्सा झेलने को मिल सकता है, और इसका असर भी दिख रहा है। जैसे ही डेलीगेशन पहुंचने वाला था उससे पहले ही एक नेता, जो स्थानीय नेता, उन्होंने अपनी चिट्ठी भी भेज दी कि भैया हम दे रहे हैं इस्तीफा। तो ये इतना भी आसान नहीं है। दरअसल माहौल ये है कि समाजवादी पार्टी जो करना चाह रही है वो राजनीति की वो खीर है
जो बहुत गर्म है और उसे समाजवादी पार्टी को फूंक फूंक के पीना है कि मुंह भी न जले। तो ये रही बात त्यागी समाज, समाजवादी पार्टी और इसके इर्द गिर्द की राजनीति की। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई में उतरकर समझना चाहते हैं तो उसका एक अड्डा भी है। वो अड्डा है uptak.in, यानी इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको तमाम अच्छी स्टोरियां मिलेंगी, एनालिटिक मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है और ये कैसे काम करती है। और रही बात उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का या छोटी खबरों का या आपसे जुड़ी खबरों का, तो उसका भी एक अड्डा है यूपी तक। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।